सूरदास जी महाराज को देखिए, आंखें नहीं है, नेत्र नहीं है, फिर भी भगवान के दर्शन किए हैं। क्यों? क्योंकि सूरदास ने कन्हैया को पाने की कोशिश की है। गोवर्धन में रहते थे सूरदास जी। हाय हाय। एक बार सूरदास जी गोवर्धन में बैठे मल्हार गा रहे थे। गाते गाते सूरदास जी को कन्हैया की याद आ गई। जैसे श्याम सुंदर की याद आई, श्याम सुंदर सामने आ गए। बाबा बता, क्या सेवा करूं तेरी? भगवान की ऐसी भक्ति सूरदास जी महाराज की कि भगवान स्वयं आकर के सूरदास जी की लकुटी उठाते थे। आहा, बाबा क्या सेवा करूं? सूरदास जी कहते, लाला मैंने तेरे दर्शन तो कर लिए, पर आज तक राधा रानी के दर्शन ना है भय, मुझे जरा राधा के दर्शन कराए दे। अच्छा ठीक है। सूरदास जी से कहा, बाबा मैं इशारा करूंगा, तू ध्यान रखना। कहा ठीक है। प्रिया प्रियतम जी आए। प्रिया प्रियतम जो आए, आकर के राधा जी नाचने लगी, और जैसे नाच रही थी घुंघरू पहन करके आई। अब कन्हैया दूर खड़े, और कन्हैया कहते, ऐ देवी आगे मत जाना किशोरी, आगे अंधा बैठा है, और एक तो अंधा दूसरा ब्रजवासी, बड़ा चालाक है, पकड़ लेगा, छूट नहीं पाओगी। राधा रानी नाचते नाचते और आगे बढ़ी। कन्हैया कहते, बाबा तू तो ऐसा लग रहा है जैसे देवी राधा, तू तो बाबा के बिल्कुल ढोरे जा रही है, और पास मत जाना। राधा रानी जैसे गई, एक कदम का फासला बचा। कन्हैया पीछे से कहते, देवी तुम तो बिल्कुल पास पहुंच गई, अगर उसने चाहा तो वो पकड़ लेगा। हाय हाय, सूरदास जी समझ गए, ठाकुर जी मुझे किशोरी जी के चरण पकड़ाना चाहते हैं। आहा, झपट करके हाथ आगे बढ़ाए, और जैसे हाथ आगे बढ़ाए राधा रानी के चरण आ गए। जैसे चरण किशोरी के आए, एक चरण की एक नूपुर हाथ में पायल आ गई। खींचा, राधा रानी भागी। आए जैसे श्याम सुंदर राधा रानी भागी, सूरदास जी ने वो पायल पकड़ के रख ली। पायल पकड़ के रखी। अब किशोरी जी बिना नूपुर के नाच ना पावे, और बिना नाचे कन्हैया रीझे नाए। मैं कल से कह रहा हूं आजमगढ़ वालों, बिना नाचे कन्हैया नाए रीझे। किशोरी जी कैसे नाचे? श्याम सुंदर से कहती, श्याम सुंदर मेरी पायल दिलाओ। कन्हैया कहते, अगर पायल पानी है तो वही चलना पड़ेगा। कहां? बोले उसी बाबा के पास। राधा रानी आई, बाबा मेरी पायल दे दे। सूरदास जी कहते, किशोरी जी किसकी पायल? बोले मेरी। बोले मैं कैसे मानूं तुम्हारी पायल? कैसे मानूं? एक काम करो, दूसरी वाली तो दोनों को मैं मिला करके देखूंगा, अगर एक जैसी हुई तो तुम्हारी पायल वापस कर दूंगा। जैसे राधा रानी ने दूसरा चरण आगे बढ़ाया, श्याम सुंदर के प्रिय सूरदास जी ने किशोरी जी का दूसरा चरण पकड़ा। आहा, चरणों में गिर गए। आज तो छोड़ूंगा नहीं, आज पकड़ में आई हो किशोरी। कृष्ण सूरदास जी ने कन्हैया से सिर्फ एक ही चीज मांगी थी। क्या? एक बार बाबा गड्ढे में गिर गए सूरदास जी। जैसे गड्ढे में गिरे, सुबह से शाम हो गई, गांव के ग्वालवाल आए, बाबा ऊपर निकाल लूं? बाबा कहते नहीं। क्यों? बोले जिसने गिराया है वही निकालेगा आके। कौन? उसने श्याम सुंदर ने गिराया। सुबह से शाम हो गई, श्याम सुंदर गोलोक में राधा रानी से कहते, किशोरी जी बाबा को निकालने जाना है, वरना वो निकलेगा नहीं। तो जाओ ना। श्याम सुंदर आए, हाथ नीचे बढ़ाया, बाबा मेरे हाथ पकड़ के ऊपर आए जा। बाबा ने जैसे सुगंधी देखी, समझ गए ठाकुर जी हैं। जैसे समझे ठाकुर जी हैं, तो सूरदास जी ऊपर नहीं आए।
सूरदास जी कहते लाला अकेले नहीं ऊपर आऊंगा, किशोरी जी को भी लेके आओ तब आऊंगा। श्याम सुंदर वापस गए, किशोरी चलो। क्यों? बोले बाबा ये कह रहा है अकेले नहीं आऊंगा। अच्छा लेकिन चलना, लेकिन जल्दी से जैसे ऊपर आए भाग लेना, क्योंकि एक तो अंधा दूसरे ब्रजवासी पकड़ लेगा छोड़ेगा नहीं। अच्छा किशोरी जी आई, श्याम सुंदर आए, हाथ डाला अंदर, और जैसे हाथ डाला बाबा बाहर निकले, और जैसे बाहर निकले हाथ छुड़ा करके राधा रानी भागने लगी। आहा सूरदास ने भी कह दिया बाह छुड़ाए जात हो निबल जान के मोए, हृदय से जब जाओगे तब मैं जानूं तो कन्हैया आज निबल जान के हाथ छुड़ा के तो जा रहा है, लेकिन इस दिल से निकल करके कैसे जाएगा। आए हाय श्याम सुंदर वापस आ गए। ए बाबा मांग ले तुझे क्या चाहिए, आज दुनिया की सारी वस्तुएं तुझे दे दूंगा, मांग तुझे क्या चाहिए, धन दौलत यश संपत्ति सब दे दूंगा। बाबा सबसे पहले तो तुम्हें नेत्र दूंगा ताकि तुम दुनिया देख सको। सूरदास ने मना कर दिया, कन्हैया जिन आंखों ने तेरा दर्शन कर लिया अब किसी दूसरे को देखने की जरूरत नहीं है। जिसने तेरा दीदार कर लिया श्याम सुंदर, अब ये आंखें दूसरे को देखना नहीं चाहती। हाँ देना है तो एक चीज दे देना। हाय हाय क्या मांगा, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम मुख में जब प्राण तन से निकले। कन्हैया बस एक चीज चाहिए, जब मेरा अंतिम समय हो, मैं मरने वाला हूं, तो तू सामने हो, तेरा धाम सामने हो, और तुझे देखते देखते मेरे प्राण चले जाए। गोपाल बस यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। ए प्यारे माला पुस्तक गीता पुराण भले मत जीवन में अपनाना, एक बार को भले थोड़ा सा भूल जाना, पर कृष्ण नाम का प्रेम, कृष्ण नाम का भाव कभी मत भूलना। चंदन टीका कंठी माला, चंदन टीका कंठी माला, प्रेम बिना सब फीका, प्रेम का रूप विधाता, प्रेम का रूप विधाता हो, प्रेम का रूप विधाता। चंदन टीका कंठी माला, चंदन टीका कंठी माला, प्रेम बिना नहीं भाता, प्रेम का रूप विधाता हो, प्रेम का रूप विधाता। हे श्याम सुंदर मुझे सिर्फ तुम्हारा प्रेम चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। प्रेम बिन भक्ति कहाँ,
प्रेम बिन भक्ति कहाँ, भक्ति में शक्ति कहाँ। प्रेम बिन भक्ति कहाँ, भक्ति में शक्ति कहाँ। प्रेम की महिमा प्रेम ही जाने, प्रेम की महिमा प्रेम ही जाने। प्रेम का जो सुख पाए, प्रेम का पुंज लगाए। ओ मंदिर मूरत तीरथ पानी, मंदिर मूरत तीर्थ पानी। सब है भरम के दाता, प्रेम बिना नहीं भाता। प्रेम का रूप विधाता, हो चंदन टीका कंठी माला, चंदन टीका कंठी माला। ब्रजवासी कहते प्रेम गली अति सांकरी, या में दो ना समाए। ये प्रेम की गली है ना, बड़ी पतली है, इसमें दो नहीं आते, एक बनना पड़ता है, एक आकार होना पड़ता है। प्रेम गली अति सांकरी, यहाँ में दो ना समाए। कैसा प्रेम, चंदन टीका सब बेकार है, केवल कृष्ण का प्रेम चाहिए। ध्रुव सबरी प्रहलाद, ध्रुव सबरी प्रहलाद। प्रेम का पाया प्रसाद, ध्रुव सबरी प्रहलाद। प्रेम का पाया प्रसाद। प्रेम मगन मन तन मन अरे पन, प्रेम मगन मन तन मन हर पड़। दर्शन को ललचाए, प्रेम के आंसू बहाए। मंदिर मस्जिद और गुरुद्वारा, मंदिर मस्जिद और गुरुद्वारा। प्रेम सदा दर्शाता, प्रेम का रूप विधाता। ओ प्रेम का रूप, ओ चंदन टीका कंठी माला, चंदन टीका कंठी माला। प्रेम बिना नहीं भाता, प्रेम का रूप विधाता। प्रेम का रूप विधाता। प्रेम का रूप विधाता। प्रेम का रूप विधाता। चंदन टीका कंठी माला धरे के धरे रह जाते हैं। जिसको श्याम सुंदर का प्रेम मन में भा गया, उसने भगवान का दर्शन कर लिया।